हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जी की सीरीज़ में पढ़ेंगे हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा ग्रुप डी के लिए उनको कवर कर रहे हैं और आज हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। तो जो कुरुक्षेत्र है उसे हम धर्म नगरी कहते हैं। जो हमारी धर्म नगरी है आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में। आज हम वहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुरुक्षेत्र जिला है वो 23 जनवरी 1973 को, यानी 1973 को करनाल से अलग होकर बना था। और इसे जो इसका एरिया है वो 1530 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और जो पॉपुलेशन की बात करें थे इसकी तो 964,655 है। और इसका जो कुरुक्षेत्र का लिटरेसी रेट है वो 76.70% है। और जब हम इसके डेंसिटी की बात करें तो 630 प्रति व्यक्ति है। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो राजा कुरु के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा कुरु थे महाभारत के, उनके नाम पर रखा गया है। तो जो कुरुक्षेत्र है उसको हम आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध जिला भी कुरुक्षेत्र को आर्य संस्कृति का प्रसिद्ध जिला भी कहा जाता है, यानी हम इसे आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। 360 तीर्थों का जो शहर है वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, यानी कि जो 360 तीर्थ हैं, अगर पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि 360 तीर्थों का शहर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीर्थ हैं, क्योंकि यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो मंदिर और ये सब तीर्थ वगैरह हैं ये कुरुक्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो श्रीकट जनपद जो राजधानी थी वो हेनसोंग की राजधानी थी। और श्रीकट जनपद किसे कहा गया, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। और जो भगवत गीता की जो जन्मस्थली है वो भी बरगद के पेड़ के नीचे दी थी, जो श्री कृष्ण जी थे अर्जुन को। तो कुरुक्षेत्र को हम भगवत गीता की जन्मस्थली भी कहते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था बरगद के पेड़ के नीचे। और जो आईने ए अकबरी के अनुसार ये एक पुस्तक है, आईने ए अकबरी, उसके अनुसार जो कस्बा है सरोवर कुरुक्षेत्र, ये जो है थानेसर, इसे हम थानेसर के नाम से पहले जानते थे, यानी कुरुक्षेत्र को पहले थाने से और या फिर थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की तहसीलों के बारे में। तो इसकी जो तहसील है, एक तो है थानेसर, एक है लाडवा, एक है शाहबाद, एक है पहवा। तो ये 4 इसकी तहसीलें हैं। जो शाहबाद है ना, ये ना हॉकीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। जो रानी रामपाल हैं जो हॉकी प्लेयर है वो यहीं से है, क्योंकि और इसलिए इसे हॉकीगढ़ कहते हैं। जो लाडवा है इसे प्राचीन नगर पालिका भी कहते हैं लाडवा को। और जो पेहवा है, पेहवा में ना हरियाणा का गया जी भी कहते हैं, यानी कि एक तो पेहवा में ना जो पुराने टाइम में एक तो यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था सबसे ज़्यादा पेहवा में। और गया जो बुद्ध गया से संबंधित है, इसे हरियाणा का गया जी भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की जो सीमा है उस कहाँ किन जिलों से लगती है। तो एक तो कैथल से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है, एक करनाल से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है, अम्बाला से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है और यमुनानगर से। तो 4 जिलों से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है, एक कैथल, करनाल, अम्बाला और यमुनानगर से। और जो राज्य है वो पंजाब इसको टच करता है कुरुक्षेत्र को। बात करते हैं पर्यटन स्थल की, टूरिस्ट की कुरुक्षेत्र में। तो पैराकिट जो पिपली है ना, पैराकिट पिपली ये कुरुक्षेत्र में है। नीलकंठी जो टूरिस्ट है वो थानेसर में है, कुरुक्षेत्र में है। और जो बहुत से दान है मगरमच्छ केंद्र है, बहुत से दान मगरमच्छ केंद्र बहुत से दान मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद जो ज्योतिषर सरोवर है ना, जिसे हम ज्ञान का सरोवर भी कहते हैं, ये बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और जो ब्रह्म सरोवर है ना, ये राजा कुरु द्वारा निर्मित इसका निर्माण करवाया गया था। और जो श्री कृष्ण संग्रहालय है, जो श्री कृष्ण लाइब्रेरी है, वो 1991 में ओपन की गई थी कुरुक्षेत्र में। जो गीता है, जो ज्योतिषर सरोवर है, जो इसकी ऊंचाई और लंबाई है ना वो 1000 × 500 का, मतलब कि ज्योतिषर जैसे हम गीता है हमारी, जो उसकी ऊंचाई और लंबाई है ना, तो उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई और चौड़ाई है वो है 1000 × 500 फीट या मीटर, इससे हिसाब से जो है गीता है। उसके बाद बात करते हैं जो कुरुक्षेत्र में जो मंदिर हैं उनके बारे में। तो एक तो यहाँ पर गीता मंदिर है, ठीक है।
एक जो पुष्यभूति शुंग थे, उसने क्या किया था, यहाँ पर स्थानेश्वर के ना शिव मंदिर का, स्थानेश्वर में महादेव मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जहाँ यहाँ पर ना पांडव द्वारा प्रार्थना की गई थी, यानी जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की थी। और उसके बाद है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक तो है यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में, सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर जो है ये कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मंदिर हैं कुरुक्षेत्र में, इसलिए से धर्म नगरी कहा गया है। और नेक्स्ट है बाबा कमली वाला डेरा का मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ये भी कुरुक्षेत्र में है। और उसके बाद पढ़ते हैं हम जो कल्पना चावला तारामंडल है ना, ये भी कुरुक्षेत्र में है। जो पैनोरमा और कल्पना चावला तारामंडल है ये कुरुक्षेत्र में है। और जो सरस्वती तीर्थ है, जहाँ पर प्रेत पीपल और प्रेत शिला अंकित है, ये कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा तीर्थ हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ पर भीष्म कुंड है। कमलनाथ तीर्थ ब्रह्मा जी का तीर्थ है, ये कमलनाथ तीर्थ। चंद्रकूप तीर्थ ये जो युधिष्ठिर से संबंधित है। कमोदा वन थानेश्वर के से 14 किलोमीटर दूर है ये वन, जहाँ पांडव रहे थे, ये कमोदा वन में ना पांडव रहे थे। और कालेश्वर तीर्थ ये भी कुरुक्षेत्र में है। सनहित तीर्थ ये जहाँ पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास जिसे हम कहते हैं, सनहित तीर्थ को, ये भी कुरुक्षेत्र में है। और जो पुंडरिक सरोवर है ये भी कुरुक्षेत्र में है, जो पुंडरी है, जहाँ पे माना जाता है कि जो पुंडरिक सरोवर है ना, यहाँ पर कभी जल खत्म नहीं होता, यानी कि यहाँ पर उस समय ये भरा हुआ रहता है, ये जो सरोवर है पुंडरी। इसलिए तो ये सारे जो मंदिर है ना, जितने भी सरोवर हैं, ये सारे सरोवर और तीर्थ हैं, और ये सारे मंदिर, ये इतने सारे तीर्थ और मंदिर जो हैं वो कुरुक्षेत्र में ही हैं, इसलिए से धर्म नगरी कहते हैं। सरस्वती तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, चंद्रगुप्त तीर्थ, कमोदा वन, कालेश्वर तीर्थ, सनहित तीर्थ, पुंडरीक सरोवर, ये सारे आपको याद रखना है, कुरुक्षेत्र में से रिलेटेड हैं। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो गठन है वो 1 अगस्त 1969 को हुआ था, और इससे गुलजारी लाल नंदा के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया गया था। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1959 को हुआ था। आप इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट करिएगा, मतलब स्टार लगाइएगा इसको पर, कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन इस जो 1 अगस्त 1969 को गुलजारी लाल नंदा ने किया था। और जो 1014 में ना गजनवी ने ना थानेश्वर पर आक्रमण किया था, यानी जो पहले ये जो अब कुरुक्षेत्र है पहले थानेश्वर था, और इस पर जो मोहम्मद गजनवी था ना, इसने आक्रमण किया था। और इसने क्या किया था कि चक्कर स्वामी जो मूर्ति है ना, उनका जो इवेंट है, जो चक्कर स्वामी मूर्ति इवेंट है ये भी कुरुक्षेत्र में है। हर्ष का टीला ये भी कुरुक्षेत्र में है। और जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये भी कुरुक्षेत्र में है। पिपली चिड़ियाघर, जहाँ पर काला हिरण प्रजनन केंद्र, ये सारे कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, पिपली चिड़ियाघर और काला हिरण प्रजनन केंद्र ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में कुरुक्षेत्र के। जो शेख चिल्ली का मकबरा है ना, ये भी कुरुक्षेत्र में है। और शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये शाहजहाँ के पुत्र शिकोह द्वारा बनाया गया था, और ये जो है संगमरमर की जाली से बना हुआ है। और ये कुरुक्षेत्र के ना उत्तर पश्चिम कोण में है, जो शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हम हरियाणा का ताज भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है 1958 में। और जो कुरुक्षेत्र है ना वो 1956 में यूनिवर्सिटी बना था, यानी कि जो इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ना वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिसका उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हम प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। और जो यहाँ की विधानसभा सीट है ना, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2002 में हुई थी कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर जो है एक आकाशवाणी केंद्र है, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, इसकी जो स्थापना है 24 जून 1991 को की गई थी। और गुरुद्वारा पहली पातशाही, छठी और नौवीं, ये भी कहाँ पे हैं, कुरुक्षेत्र में हैं। तो ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र के बारे में। थोड़ा मैंने इस क्लास को आप इस सॉरी टू से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।